इंस्टाग्राम पे गालिबन इस लड़की की एक पाकिस्तानी नौजवान से दोस्ती हुई थी कि हमारे स्किन कलर्स भी सेम है, फिर जो हम खाते पीते हैं वो भी सेम है, बात करने का अंदाज भी लगभग एक जैसा ही होता है। अंजू की कहानी में भी थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, लेकिन वहाँ से हमें ये पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। तो जिस नौजवान की मोहब्बत में वो यहाँ आई हैं, वो उन्हें देखते ही रफू चक्कर हो गया है। ऐसे फिल्टर्स उतने ही इस्तेमाल करने चाहिए जो आपको रियलिटी से करीब रखे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। एक और भारतीय लड़की को जयपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है और वजह ये थी कि वो लड़की पाकिस्तान आना चाहती थी। बेसिकली ये वाक़या पेश आया है इंडियन सिटी जयपुर एयरपोर्ट पर, जहाँ पर एक भारतीय लड़की को पकड़ा गया है। जब इस लड़की से पूछताछ की गई तो इस लड़की ने कहा कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मैं इंडिया आई थी अपने रिलेटिव से मिलने के लिए और अब मैं वापस जा रही हूँ। अब बड़ी वजह आ जाती है कि अगर मामला इतना सीधा था तो कोई लड़की को आखिर पकड़ा क्यों गया। पकड़ने की वजह ये थी कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी हुक्काम थे उन्हें बॉडी लैंग्वेज से ये लड़की कुछ मशकूक नजर आ रही थी और जब इस लड़की को पकड़ा गया तो पहले इसने बहाने बनाए। जब मज़ीद तफ्तीश की गई तो लड़की ने उगलना शुरू किया और उसने कहा कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे गालिबन इस लड़की की एक पाकिस्तानी नौजवान से दोस्ती हुई थी और अब उससे मिलने के लिए ये पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम हो गई और सिक्योरिटी एहलकारों को जैसे ही ये मालूमात मिली उन्होंने इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसमें मज़ीद तफ्तीश जारी है, इसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और फिर उनसे भी बात की जाएगी। अब अभी हमने रिसेंटली देखा कि चिली से भी खातून आ गई, फिर आज खबरें सर्कुलेट करी थी कि टर्की से भी एक खातून आई है। इससे पहले जी अंजू इंडिया से आ गई और सीमा यहाँ से इंडिया चली गई। तो बज़ाहिर इन वाक़यात को देखते हुए लगता ये है कि जो आपस में इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं वो शायद कनेक्ट रहना चाहते हैं और अगर आपकी भी कभी किसी इंडियन से बात हो या कोई आपका इंडियन फ्रेंड हो तो आप अगर उससे बात करेंगे तो आपको इंडिया के अवाम में पाकिस्तान के अवाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मैं हार्डकोर हिंदूज़ की और हार्डकोर मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही, मैं एक आम पाकिस्तानी और एक आम भारतीय की बात कर रही हूँ। बिकॉज हम ये देखते हैं कि हमारे स्किन कलर्स भी सेम है, फिर जो हम खाते पीते हैं वो भी सेम है, बात करने का अंदाज भी लगभग एक जैसा ही होता है, रहन सहन भी कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इन वाक़यात को देखते हुए मुझे ये एक बड़ी वजह नज़र आती है कि शायद लोग आपस में कनेक्ट रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के वाक़यात ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा जी अंजू की कहानी में भी थोड़ा ट्विस्ट आ गया है और जो अंजू के शौहर हैं जो कि इंडिया में होते हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अंजू अभी भी उनकी वाइफ हैं और तकरीबन 3 साल पहले जी डिवोर्स के लिए इंडियन कोर्ट से रुजू किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था। तो अब अंजू के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि अंजू के शौहर की जानिब से इंडियन गवर्नमेंट से भी गालिबन ये दरख्वास्त कर दी गई है, की जाने वाली है कि अंजू का वीज़ा और उसका जो पासपोर्ट है उसे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर है जब अंजू का वीज़ा एक्सपायर होगा तो उन्हें वापस लौटना ही होगा और इस बात का इंडिया वो खुद भी दे चुकी हैं। अब जब सीमा हैदर यहाँ से गई थी तो पाकिस्तान की जानिब से तो जनाब इस तरह का कुछ नहीं किया गया था कि वीज़ा कैंसिल होता या पासपोर्ट को कैंसिल किया जाता, लेकिन वहाँ से हमें ये पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। तो इस एतबार से हम देखें तो अंजू के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। गो कि अब वो अंजू से फातिमा हो चुकी हैं, उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलात अभी कम नहीं हुई हैं। वो भारत जाती हैं तो इसका इंतज़ार हमें करना होगा कि वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। तो जनाब आज एक और स्टोरी देखने में आई थी। एक तुर्क खातून है जो कि पाकिस्तानी नौजवान के प्यार में पाकिस्तान खिंची चली आई हैं और यहाँ आके थोड़ी गड़बड़ हो गई है उनके साथ, क्योंकि जिस नौजवान की मोहब्बत में वो यहाँ आई हैं वो उन्हें देखते ही रफू चक्कर हो गया है। और इसकी एक शायद बड़ी वजह ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी तस्वीरों में फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी दीगर साइट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन जो शख्स आपको जैसा नज़र आ रहा होता है इन तमाम साइट्स पर, इन तमाम ऐप्स पर,
وہ ویسا سیم ٹو سیم نہیں ہوتا ہے, 19-20 کا ریفرنس کہیں نہ کہیں آتا ہے. تو میرے خیال سے فلٹرز اتنے ہی استعمال کرنے چاہیے جو آپ کو ریالٹی سے قریب رکھیں. بعض دفعہ ہم اتنے زیادہ فلٹرز کا استعمال کر لیتے ہیں کہ پھر ریالٹی میں ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا ہے. تو غالباً ان خاتون کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور فیس بک پہ انہوں نے جس نوجوان سے دوستی کی اسے اپنی جوانی کی تصویر دکھائی تھی, جس کے پھر ہم نے دیکھا کہ نتائج کیا سامنے آئے ہیں. اینی ہاؤ, اس قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.